हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो सब? बढ़िया हो, शानदार, जानदार, ज़बरदस्त। अब देखिए, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगली जो एक्सरसाइज है अपने 8.4, 8.3 अपने सिलेबस में नहीं है, 8.4 अपने सिलेबस में है। लेकिन उससे पहले 8.3 का एक टॉपिक है ट्राइग्नोमेट्री रेशियो, उस पर हम डिस्कस करेंगे ट्राइग्नोमेट्री रेशियो। वैसे ट्राइग्नोमेट्री रेशियो में ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ ही आपको ध्यान रखना है। इसमें लिख देता हूँ, वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साइन 90 माइनस अगर थीटा होता है तो उसे हम कोस थीटा लिखेंगे, इसका अपोजिट। ठीक है, अगर कोस 90 माइनस थीटा होता है उसको हम साइन थीटा लिखते हैं। ओके, अगर टेन 90 माइनस थीटा हो तो उसे हम कोट थीटा लिखेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर कोट 90 माइनस थीटा हो, कोट 90 माइनस थीटा हो तो इसे हम टेन थीटा लिखेंगे। अगर सेक 90 माइनस थीटा हो तो इसे हम लिखेंगे कोसेक थीटा। ओके, अगर हमारे पास अगर कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो उसे हम सेक थीटा लिखेंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है। अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा हो तो साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा हो तो कोट थीटा होता है, और अगर कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा हो तो टेन थीटा। कैसे? जैसे मान के चलो, अगर मैं लिख दूँ साइन 90 माइनस के 60 डिग्री, ठीक है। अब थीटा की जगह कितना है मेरा 60 डिग्री है, तो इसको मैं क्या लिख दूँगा, साइन को किस में चेंज हो जाता है, कोस में, और थीटा की जगह क्या आएगा मेरा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कोस 60 डिग्री। ओके, अगर मान के चलो मेरा यहाँ पे साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, जब भी 90 हो, जब भी 90 हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो हमेशा साइन चेंज हो जाएगा किस में, कोस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। इसमें देखो ये एंगल चलते हैं, एक हमारा एक ग्राफ होता है ऐसे, इस ग्राफ में क्या होता है, ये 90 और ये 90, ये 90 और ये 90, ये 90 है, 90 और 90 कितना हो गया 180, 180 और 90 270, 270 और 90 360। मतलब ये जो एंगल पूरा बनता है ये कितने का बनता है, 360 का बनता है। अब ये कहता है 90, ये 180, 270 और 360। ये बेसिक जानकारी है, अगर आपको पता भी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, जान लो ये कैसे चेंज होते हैं। ये हमेशा 90 और 270 पर ही चेंज होते हैं, 90 और 270 पर ही चेंज होते हैं। चेंज कैसे होंगे, साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। इतना ध्यान रखना है, 90 और 270 पर ही चेंज होता है। अगर माइनस में हो तो भी चेंज होगा, प्लस में हो तो भी चेंज होगा। ठीक है, 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है, 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखो, जब भी 90 वाली बात हो, जब 90 वाली बात हो तो देखो ये यहाँ पे माइनस वाला साइन चलता है, इधर प्लस वाला साइन चलता है, फिर इधर माइनस वाला और इधर प्लस वाला, ये ध्यान रखना है। तो आपको देखो जब भी साइन में यहाँ पे 90 हो, अगर माइनस में हो तो ये सारे किस में हो जाएंगे, प्लस में ही रहेंगे। जब भी साइन 90 माइनस थीटा हो तो ये क्या रहेगा, प्लस का कोस थीटा ही रहेगा। ये सारी चीज़ें प्लस की ही रहेगी। जैसे 90 प्लस में आ जाता है, 90 प्लस में अगर यहाँ पे प्लस में आ रहा है तो इसमें जो वैल्यू चेंज होगी वो साइन की और कोसेक की वो ही रहेगी, अदरवाइज सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो भी कैसे, उनका साइन चेंज हो जाएगा, चीज़ें प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इतनी ज़्यादा गणित नहीं समझनी है, आपको बेसिक चीज़ें समझनी है। जब भी यहाँ पे साइन हो तो वो चेंज हो जाएगा, इतना ध्यान रखो आपको। अब देखो, अब ये साइन किस में चेंज होगा, कोस में। किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस थीटा की जगह 30 डिग्री। अब कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1√3/2 ये होती है।
अब देखो जो cos 30 की वैल्यू 1/32 वही वैल्यू किसकी होगी, sin 120 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी sin 120 की। अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पर sin 60 डिग्री है, sin 60 डिग्री है। अब मुझे इसको चेंज करना है कोस में, तो मैं कैसे करूँगा, sin 90 माइनस 30 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 30 लिख सकता हूँ मैं 60 को। 90 माइनस 30 मेरा 60 होता है, ठीक है। 90 माइनस 30 मेरा कितना होता है, sin 90 माइनस 30 लिख सकता हूँ, और साइन ये 90 में से 30 का तो मेरा 60 होता है। अब इसको मैं चेंज करना चाहूँ, साइन मेरा किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया मेरा कोस 30 डिग्री। अब देखो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, कोस 30 के इक्वल होगी। साइन 60 की वैल्यू 1√3/2 होती है, और कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 होती है। ये चीज़ें होती है बेसिक, और कुछ नहीं है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें अपन को ये ऐसे चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब आगे देख, ये तो रेशियो की बात होगी। अब मैं बात करता हूँ ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करता हूँ मैं, आइडेंटिटीज। ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करने से पहले आप छोटी सी चीज़ समझिए। मैंने पहले भी बताया होगा, साइन थीटा मेरा होता है 1/कोसेक थीटा, ये मैंने बता रखा है आपको, अगर नहीं बता रखा तो दोबारा देख लीजिए। कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/सेक थीटा, ये लिख सकता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/साइन थीटा। साइन का अपोजिट 1/कोसेक, कोसेक का अपोजिट 1/साइन, ठीक है। कोस का अपोजिट 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा 1/कोस थीटा। ये तो साइन कोसेक कोस सेक की बात होगी, ये ध्यान रखना है, ये हर चीज़ काम में आएगी, हर एक चीज़ आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएगी। आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। साइन के इक्वल 1/कोसेक होता है, कोसेक के इक्वल 1/साइन होता है, कोस की इक्वल 1/सेक होता है, और सेक के इक्वल 1/कोस थीटा होता है। इसके बाद देखिए टेन थीटा। अब टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा 1/कोट थीटा, ये होता है। इसी प्रकार से मैं कोट थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ 1/टेन थीटा, ठीक है। और देखिए दूसरा में टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी होता है मेरा। कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये चीज़ें मैं लिख सकता हूँ। साइन को 1/कोसेक, कोसेक को 1/साइन, ये फिक्स है। कोस को 1/सेक और सेक को 1/कोस, टेन को 1/कोट या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा को 1/टेन थीटा या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। बाकी चीज़ें देखिए, ये तो मेरा बेसिक है जो मुझे काम आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, ये चीज़ें। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी होती है मेरी, आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है मेरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी कैसे बनी है मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी बताने के बावजूद भी आपके ये आइडेंटिटी जिस मैंने बताऊँगा मैं कैसे बनी, तो कोई काम नहीं आएगी आपके, ठीक है। बस आपके काम आएगी सिर्फ ये आइडेंटिटी, इतनी ये आइडेंटिटी काम आएगी आपके। अब इस आइडेंटिटी को कैसे बनी है कैसे नहीं बनी आप बुक में देख सकते हो, बुक में आराम से लिख रखा है कैसे बनी है ये आइडेंटिटी, तो आप उसमें देख सकते हो। अपन फालतू यहाँ समय न खर्च करते हुए आगे डिस्कस करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये मेरी आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फिक्स है, ये एक आइडेंटिटी है, ये फिक्स है। अब इसमें देखिए जब भी मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस कोस को उधर भेजूँगा, ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। उसके बाद देखिए अब मुझे साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, जब स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर थीटा तो इधर जाके क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल ये रूट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इधर लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मेरा। उसके बाद देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, इतना ध्यान रखना आपको फर्स्ट आइडेंटिटी में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखो ये उल्टा सीधा कैसे भी हो सकता है। आपके पास ये दिया हुआ जाए तो आपको मान लेना ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। आपके पास ये दिया हुआ जाए तो आपको मान लेना ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। सेम इसी प्रकार से इधर भी जब ये दिया हुआ है तो किसको इक्वल होगा, कोस स्क्वायर के। जब ये दिया हुआ है तो किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो, जैसे आप सोल्यूशन कर रहे हो, सोल्यूशन करते वक्त अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ आता है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटी सेकेंड, सेकेंड आइडेंटिटी मेरी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये मेरी सेकेंड आइडेंटिटी। अब सेकेंड आइडेंटिटी के अंदर देखिए क्या होगा, वो चीज़ें हैं, ये भी फिक्स है मेरी आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस tan को उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब इसको मैं इधर ले जा देता हूँ तो यहाँ पे ये उधर प्लस का, ये प्लस का इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया, 1 रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है मेरा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये है। अगर मुझे यहाँ से सेक की वैल्यू निकालनी हो, सेक थीटा की, तो ये कर दूंगा √1 + tan स्क्वायर थीटा कर दूंगा। अब देखिए, अब एक चीज़ और देखिए, अब मुझे tan की वैल्यू निकालनी है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है, उधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब मुझे tan की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, tan की वैल्यू हो जाएगी मेरी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना सेकेंड आइडेंटिटीज़ के अंदर आपको, और कुछ नहीं ध्यान रखना। सेकेंड आइडेंटिटी कंप्लीट। उसके बाद देखिए अब आइडेंटिटी नंबर थर्ड, मैं आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी ही काम आएगी और बेसिक काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। ये नहीं आएगा कि आइडेंटिटी कैसे बनी, ये नहीं आएगा क्वेश्चन कभी भी। तो आइडेंटिटी नंबर थर्ड देखिए क्या होती है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी नंबर थर्ड होती है मेरी, ठीक है। वापस वही चीज़ें अपन कर लेंगे यहाँ पर भी। जब मुझे इस कोट को उधर भेजना है तो मेरी क्या बढ़ जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब मुझे कोसेक थीटा निकालना है, तो क्या कर दूंगा, रूट किधर लग जाएगा, इधर 1 + कोट स्क्वायर थीटा पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ये कोसेक थीटा हो गया। अब मुझे देखिए यहाँ से क्या निकालना है, कोट की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये हो जाएगा। ये तो मेरा कोट के इक्वल हो जाएगा और ये मेरा कोसेक के इक्वल हो जाएगा। अब देखो आपके पास ऐसे ही कंडीशन बनेगी, जब आपके पास क्वेश्चन में लास्ट में 1 बच जाए और आपको प्रूव करना है कि ये, तो आप जानते हो 1 किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सेम इसी प्रकार से 10 में भी कर सकते हो, जब 1 दिया हुआ आपके पास आंसर निकालना आपको ये, तो आप ये लिख सकते हो क्योंकि 1 इक्वल किसका होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। आप आइडेंटिटी ये दे करके प्रूव करवा सकते हो इस चीज़ों को। अब सबसे मोटी समस्या बच्चों की ये रहती है कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि हमें कब कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ये हमें पता कैसे लगेगा। समस्या तो यही है, हर बच्चे की समस्या ये रहती है कि सर आपने आइडेंटिटी तो बता दी हमारे को, आइडेंटिटी हमें याद भी हो जाएगी, हम कर लेंगे याद, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें यह आइडेंटिटी लगानी है, इसमें हमें ये तब ये लिखना है, साइन के इक्वल 1 / कोसेक होता है। तो देखिए बच्चों ये सब चीज़ें डिसाइड होती है क्वेश्चन से, जब सब चीज़ें क्वेश्चन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे, क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कब लगानी है, क्यों लगानी है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताएगा आपको।
क्वेश्चन के अंदर अगर ट्यूशन टेन और कोट में दे रखा है और आंसर उसका प्रूव करवा रहा है साइन और कोस में, किसमें प्रूव करवा रहा है? साइन और कोस में। क्वेश्चन टेन और कोट में है, प्रूव करवा रहा है साइन और कोस में, तो आप जानते हो टेन के इक्वल साइन अपन कोस होता है, कोट के इक्वल कोस अपन साइन होता है, तो बस वही लिखना है। अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है टेन में और वो प्रूव करवा रहा है सेक में, तो आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी? सेक वाली लग जाएगी, वो लग जाएगी 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको क्वेश्चन 10 में दे रखा है, प्रूव करवा रहा है किसमें? सेक में, कोसेक में करवा रहा है। किस में करवा रहा है? कोसेक में। तो आप जानते हो 10 किसके इक्वल होता है? 1 कोट के इक्वल होता है। कोट किस में आता है? कोसेक वाली आइडेंटिटी में आता है। तो बस वैसे कर देंगे। कोसेक दे रखा है, प्रूव करवाना है साइन में। कोसेक दे रखा है, प्रूव करवाना है साइन में, तो कोसेक कोट में चेंज होता है। तो कोसेक वाली जो आईडी है वो कोट में होती है, और कोट किस में होता है? साइन अपॉन कोस, कोस में अपॉन साइन में होता है। ऐसे प्रूव करवाना है। तो क्वेश्चन भी बताएगा कैसे क्या प्रूव करवाना है। क्या मैं साइन से लेके साइन में कोस भी शामिल हो गया, टेन भी शामिल हो गया, कोट भी शामिल हो गया, सेक और कोसेक सारे शामिल हो गए। हर चीज़ का हर के साथ लिंक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है आपको। हर क्वेश्चन का हर आइडेंटिटी के साथ लिंक होता है, हर बेसिक जो मैंने बताया उसके साथ लिंक होता है। आपको ये ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना। आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.4 इसी पे बेसिस है। सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रूव करूँगा विद आइडेंटिटी, विद बेसिक्स, फंडामेंटल जो साइन थीटा कोस थीटा के हैं वो सारे, ठीक है, और कुछ नहीं करूँगा इसके अलावा। बाकी आपको मैंने बता रखा है, नीचे अगर रूट रहता हो उस रूट को हटाने के लिए आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके अपोजिट साइन के रूट से, ठीक है। अगर सिंगल रूट है तो सिंगल रूट से हो जाएगा, और अगर साइन में दे रखा है प्लस में, माइनस में दे रखा है, अगर माइनस में दे रखा है तो उसको प्लस से करना है, और प्लस में दे रखा है तो किससे करना है? माइनस से करना है। ये चीज़ें आपको सारी ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रूव करूँगा, आप देखना कैसे करते हैं प्रूव। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। केवल आइडेंटिटी की बात की है मैंने, केवल बेसिक बात की है मैंने, और कुछ नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब के लिए टाटा बाय बाय।